नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं जो कि डबवाली से है, जहां पर गांव डबवाली के सिरसा हाईवे स्थित डेरा कंटीन में एक शादी समारोह चल रहा था, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब अचानक राजस्थान पुलिस ने रेड कर दी। अब आप पूछेंगे यहां पर राजस्थान पुलिस का क्या काम है। दरअसल 1 साल से राजस्थान पुलिस अपने पीओ एक ऐसे भगोड़े की तलाश में थी जो फर्जी शादी करवाने का सबसे बड़ा गैंग का सरगना था। पुलिस को तलाश उसी चेहरे की थी जिसने 27 मार्च 2024 को राजस्थान के कलायत थाना बीकानेर में एक दो भाइयों की ऐसी फर्जी शादी करवाई जिसमें फर्जी लड़कियों को खड़ा किया गया और दोनों भाइयों की शादी के बाद लड़कियां गहने लेकर फरार हो जाती हैं और ये बिचौला वहां पर 6.5 लाख रुपए की ठगी करके वहां से फरार हो जाता है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक यहां से जो लड़कियां थी उनको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, मगर जो सबसे बड़ा गैंग का सरगना था ये बिचौला, वो पुलिस की उस वक्त रेड से निकलकर भागने में कामयाब हो गया। ये पूरा वाकया हम आपको बता रहे हैं कलायत थाना बीकानेर का, जहां पर जो वहां से थाना प्रभारी लखवीर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और राजस्थान पुलिस ने अपने उस पीओ को यहां से उठा लिया है। जहां पर हैरान हो गए, इस शादी में भी पिता भी फर्जी, रिश्तेदार भी फर्जी, बिचौला भी फर्जी। और पंजाब के मोगा जिले के एक गांव से आया वो दुल्हा पक्ष का परिवार भी उस वक्त हैरान रह गया कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है। ना बिचौला ओरिजिनल था, ना लड़की का पिता ओरिजिनल था, ना लड़की के मायके पक्ष का कोई यहां पर ओरिजिनल परिवार था, बल्कि जो मुख्य पुलिस का आरोपी रेशम सिंह सनो बहादुर सिंह, जो कि डबवाली के सुंदरनगर में एक किराए के मकान में रह रहा था, जो हर बार, वैसे बेसिकली वो पंजाब के महाराज का रहने वाला है, बठिंडा जिले का, वो कभी लक्ष्मण सिंह बन जाता था, कभी दर्शन सिंह। राजस्थान पुलिस की माने जो हमारे साथ बातचीत हुई है तो ये हर बार अपने फर्जी आधार कार्ड पेश करके गुमराह करता था लोगों को। ऐसे लोगों की, ऐसे दुल्हों की सबसे बड़ी पहचान रखता था जो शादी करवाना चाहते हैं। और आज भी यहां पर जो शादी हो रही थी वो 1 लाख रुपए के सौदे में तय हुई थी, लेकिन उस वक्त भगदड़ मच गई जब राजस्थान पुलिस ने इस शादी करवाने वाले बिचौले को ही उठा लिया। अब पूरे राज्य से जब पर्दा उठा तो आगे इस जांच में और भी सब कुछ हैरान करने वाला है। दरअसल 27 मार्च 2024 को सिंदरगिरी इलाके में जो कि एक ठगी की गई थी कलायत बीकानेर में, दो भाइयों की शादी करवा के वहां पर फर्जी लड़कियां वहां पर तैयार थी, भाई पिता सब कुछ फर्जी तैयार किया गया था और वहां से 6.5 लाख रुपए और गहने लेकर ये मुख्य जो आरोपी था वो वहां से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। और यहां पर यह सौदा होता कैसे था, राजस्थान पुलिस के मुताबिक जो आरोपी रेशम सिंह है वो अखबारों पर वर वधू के विज्ञापन में तलाश रखता था ऐसे वर वधू परिवारों की जिनको शादी की तलाश रहती है, खास करके जो शारीरिक तौर पर पिछड़े होते हैं या फिर ओवर एज्ड होते हैं, उन्हीं दुल्लों को ये जो गैंग है पूरे का पूरा अपना टारगेट बनाता था। जिसमें पुलिस की माने तो अब तक दर्जन भर ऐसी शादियां आरोपी की तरफ से करवाई गई है। हालांकि इस मामले में राजस्थान पुलिस आरोपी को राउंड अप करने के बाद कलायत बीकानेर राजस्थान के लिए रवाना हो चुकी है। राजस्थान पुलिस ने, जो कि जांच अधिकारी लखवीर ने बताया है कि पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी। रिमांड अवधि के दौरान ही गहनता से पुलिस पूछताछ करेगी। अब तक ऐसे कैसे कितने न जाने परिवारों के साथ इस गिरोह की ओर से ठगी मारी गई है और कितने मोटे रुपए उन लोगों से इस जरिए ठग लिए गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले के बाद जैसे ही यहां पर राउंड अप कर लिया गया, रेड राजस्थान पुलिस ने की, तो हरियाणा पुलिस को सूचना देगी। हरियाणा पुलिस सिटी डबवाली पुलिस वहां पर पहुंचती है, कानून व्यवस्था को वहां पर मेंटेन किया जाता है और दुल्हा पक्ष भी जो कि थाने में पहुंचकर अपनी पूरी बात रखता है। जिसके बाद दुल्हा पक्ष बिना कोई कार्रवाई की मांग करते हुए जो लहंगा, अपना हजारों रुपए का लहंगा लेकर अपनी शादी के लिए पहुंचे थे, वो पूरा परिवार यहां से अपने घर के लिए बिना शादी किए, बिना दुल्हन के अकेला रवाना हो जाता है। दरअसल जो लड़की है वो बठिंडा के एक जगह की रहने वाली है जो कि तलाकशुदा, जो हमें हरियाणा पुलिस ने जानकारी दी है। फिलहाल वो शादी की तलाश में थी, लेकिन अब ये राजस्थान पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा
कि आरोपी ने यहां पर सेटिंग कैसे की थी। लेकिन हैरानी वाली बात है, जब यहां पर भी पुलिस ने आकर पूछा बिचौले से कि लड़की का नाम क्या है, तो बिचौला नहीं नाम बता पाया क्योंकि वो फर्जी था। लड़की का जो भाई या फिर कुनबा तैयार किया था, उनको किसी को पता नहीं था कि लड़की कौन है, कहां से आई है। हर बार ऐसा ही होता था कि जो मुख्य इस गैंग का जो सरगना है आरोपी रेशम, वो ऐसे ही लोगों की तलाश करता था। राजस्थान पुलिस ने यह भी जानकारी में बताया कि 5-10 हजार के सौदे में बिचौला तैयार हो जाता था, जो बिचौलिए का काम करता था और ऐसे परिवारों की तलाश रखता था जिनको रिश्ते की जरूरत है, और फिर मोटे रुपए लिए जाते थे। और होता यह था कि शादी की उसी रात या अगली रात दुल्हन वहां से सब कुछ सफाई करके फरार हो जाती थी। फिर आगे तय बात के मुताबिक कमीशन सारा सेट होता था और ये शादी फर्जी तरीके से करवाने का, ठगी का जो ये धंधा है वो चल रहा था। फिलहाल राजस्थान पुलिस को दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने कलायत राजस्थान से आकर इतनी दूर अपनी इनपुट और अपने सूत्रों को इतना सक्रिय किया कि इसी शादी चलते समारोह में एक सबसे बड़ी बात है, जो दुल्हा परिवार था उनका 1 लाख रुपया भी बच गया है। जो इस शादी में इस मुख्य आरोपी ने 1 लाख रुपए में यह शादी करवानी तय की थी, और इस शादी में अभी 1 लाख रुपए उस तक पहुंचे नहीं थे क्योंकि लड़की को यहीं से रवाना किया जाना था। राजस्थान पुलिस की माने तो जो आरोपी है वो दुल्हे पक्ष के बहुत गिने चुने कम लोगों को बुलाता था, उनको रिसेप्शन खाना देने के बाद यहीं से जहां भी शादी वो तय होती थी वहीं से रवाना कर दिया जाता था। या तो ऐसी लड़कियां होती थी जो वाकई ही तलाकशुदा या फिर घर परिवार नहीं है, वो कुछ सिस्टम में सेट हो जाती थी, वो घर हो सकता है बस भी जाते हो, हम इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते कि हर बार ही धोखा होता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुलिस के सामने कंप्लेंट है जिसमें बहुत बड़ा ठगी का मामला सामने आया, जो कि ताजा ही मामला 1 साल लगभग पुराना, जो कि राजस्थान कलायत बीकानेर का है, जहां पर सुंदरगिरी इलाके के रहने वाले जो 2 भाइयों के साथ ठगी की गई थी, वहीं से फर्जी शादी करवा के 6.5 लाख रुपए में सौदा तय किया था। लड़कियां वहां से फरार हो गई थी गहनों के साथ, और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अपने आप कर लेता था। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है कि आरोपी अब तक दर्जन भर ऐसी शादियां करवा चुका है जो इस तरीके के लोगों को अपना टारगेट करता था। फिलहाल हरियाणा पुलिस के जांच अधिकारी सुनील ने बताया कि फिलहाल जो दुल्हे पक्ष के लोगों की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। लड़की को भी बयानों के बाद अब छोड़ दिया गया है। जिस लड़की ने अपनी जो पहचान बताने के बाद बताया कि उसका माँ बाप नहीं है और उसे कुछ पता नहीं है कि उसके साथ आज क्या हो रहा था। दुल्हे परिवार के लोगों ने भी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं दी है और पुलिस का धन्यवाद किया है कि उन्हें ऐसे फर्जी चंगुल से आखिरकार राजस्थान पुलिस ने मुक्त करवा दिया। और पुलिस का धन्यवाद करने के बाद पंजाब के लिए वो परिवार भी रवाना हो गया। लेकिन आरोपी डवाली में रह रहा था, जो कि बेसिकली पंजाब बठिंडा का रहने वाला आरोपी है, और जो कभी लक्ष्मण सिंह बनता था, कभी दर्शन सिंह बनता था, और शादी करवाने के वक्त बिचौला भाई, कभी कभार लड़की का बाप का रोल भी प्ले करता था। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमें राजस्थान पुलिस की तरफ से दी गई है। तो आप भी कहीं ऐसे फर्जी लोगों के चंगुल में तो नहीं फंसने वाले हैं, और आपको अगर ऐसी कोई जानकारी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित तौर पर राजस्थान पुलिस की यहाँ पर सराहना करनी होगी। और पीओ राजस्थान पुलिस का था, राजस्थान पुलिस ने यही कहा है कि उनका लेना देना उनके मुलजिम के साथ था। और पुलिस ने यह बताया कि जैसे ही डेरा कंटीन के बाहर वो बाथरूम करने के लिए आया तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। लेकिन पुलिस भी हैरान होगी कि यहां पर एक और शादी चल रही थी, यहां पर भी किसी के साथ आज ठगी होने वाली थी। और हर कोई हैरान था कि एक नवी नवेली दुल्हन जो कि लहंगे के अंदर खड़ी है और वहां पर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस घूम रही है। दुल्हा परिवार के जमीन पैरों तले खिसक गई कि हो क्या रहा है। मगर धन्यवाद राजस्थान पुलिस का दुल्हा परिवार ने किया कि उनका 1 लाख रुपया बचा है। और ऐसे मामले में राजस्थान पुलिस ने ये बताया है जानकारी में कि रिमांड अवधि के दौरान पुलिस रिमांड की पेशकश करेगी कोर्ट में पेश करने के बाद। और जो पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत दी गई है शायद उनको भी न्याय मिलेगा। और पुलिस अब उस हर एंगल तक पहुंचने की कोशिश करेगी आखिर कितने लोगों के साथ ठगी की है और कितने रुपए अब तक हथियाए गए इस तरीके के साथ, जो इस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ और शादी का एक ऐसा पवित्र बंधन जिसमें ये तमाम जो बातें हैं वो अब एक जांच का हिस्सा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।